आप सभी को राधे राधे। चलिए, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। तो मैं बताना चाहूँगी कि आजकल एक खबर आ रही है कि एक बच्चे ने आईफ़ोन के लिए सुसाइड कर लिया। तो सुसाइड तो उसने तो क्या करा, पर उनके माँ बाप के साथ बहुत गलत हुआ। ठीक है ना, वो भी इस दुनिया में नहीं रहे, बेटे के साथ साथ वो भी चले गए। चलो, पिता तो हादसे का शिकार हो गया, लेकिन उस माँ का क्या था जो बेचारी ने ये सब देखा और वो बर्दाश्त नहीं कर पाई, और वो भी जो है वहीं से पहाड़ी से कूदकर उसने भी सुसाइड कर लिया। तो ये बहुत ही दुखद घटना है। आजकल के बच्चों को क्या होता जा रहा है ये पता नहीं। ये आजकल क्या शूशा चल रही है लोगों को देख देख करके कि आईफ़ोन चाहिए। देखिए, एक आईफ़ोन भी वही काम करेगा और जो आप नॉर्मल फ़ोन लेंगे वो भी वही काम करेगा। तो इसमें देखो, कुछ गलती माँ बाप की भी होती है, जो कि जब वो बच्चा कमा नहीं रहा था तो उसको इतना महंगा फ़ोन दिलाया क्यों, और फिर वो बच्चा किस्तें कहाँ से भरेगा। हालांकि वो बच्चा कुछ काम नहीं कर रहा था, पढ़ रहा था। तो आपको ये सोचना चाहिए कि भाई वो इतना महंगा फ़ोन लेके 1 लाख का, तो वो क्या कर सकता है। और बच्चों की क्या, हम लोगों को ही देखो, मोबाइल की ऐसी आदत पड़ चुकी है कि हम लोग खुद रात को 1-1 बजे तक लग जाते हैं मोबाइलों में। तो भाई अपने हिसाब से बच्चों को दिलाना चाहिए। और ऐसे लाड का क्या फ़ायदा जो कि उन माँ बाप ने भी अपनी जान गंवा दी। माँ बाप हमेशा यही चाहते हैं कि अपने बच्चों को अच्छा से अच्छा दे, अच्छा से अच्छा पहनाए, अच्छा खिलाए, अच्छा पढ़ाए, अच्छी परवरिश दे। लोग कहते हैं कि माँ बाप ने बच्चों को बिगाड़ दिया। ऐसे कोई भी माँ बाप नहीं होते जो अपने बच्चों को बिगाड़ें। कोई माँ बाप नहीं चाहते कि हमारे बच्चे गलत राह पर चलें। तो उन माँ बाप ने क्या क्या सपने देखे थे उन बच्चे के साथ में, और ये सब हो गया। तो माँ बाप की शुरू में बस वही गलती हो गई जो उन्होंने उसको वो मोबाइल दिला दिया। भाई अगर वो बच्चा उस वक्त जिद कर रहा था, अगर उस वक्त कुछ कर लेता, ठीक है, तो आप दोनों तो रहते ना दुनिया में। तो भाई ऐसे जो होते हैं ना, ये पूत नहीं होते, ये कपूत होते हैं। कुछ बच्चे जो है माँ बाप को बर्बाद करने के लिए होते हैं। तो जैसे हमारे प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं ना कि पुत्र भी कई तरह के होते हैं। तो कोई पुत्र माँ बाप का कर्जा चुकाने आता है कुछ दिनों के लिए, और कुछ बहुत बच्चे अच्छे होते हैं जो माँ बाप की सेवा करते हैं। तो आजकल के माँ बाप की सेवा करने वाले बच्चे जो है बहुत कम मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि सभी बच्चे भी गलत होते हैं, पर मेरा अपना मानना है कि हर घर में एक बच्चा ऐसा ज़रूर होता है। तो भाई उनके साथ तो ये घटना घटी, बहुत गलत हुई, बड़ी दुख की बात है कि उन माँ बाप ने देखो ज़िंदगी में जो सपने देखे थे वो सपने लेकर चले गए। ठीक है, तो भाई आप सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप सब भी अपने बच्चों की ऐसी ज़िद पूरी ना करें। वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैं खुद जीता जागता सबूत हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे घर में भी ऐसा कपूत है। तो मेरे घर में भी एक ऐसा कपूत है, मैं इसलिए कह रही हूँ। मेरा जो बड़ा बेटा है वो भी ऐसा ही है। उसने बचपन से, क्या कहूँ मैं, 5 साल की उम्र से उसने मुझे इतना परेशान किया, इतना परेशान किया कि मैं बता नहीं सकती। 5 साल की उम्र से मेरे पैसे चोरी करना, छुप छुप के बीड़ी सिगरेट पीना, ऐसे कुछ काम करे उसने, क्योंकि बिना बाप के पले थे वो।
तो उसको बहुत मैंने बहुत प्यार से भी समझाया। लोग कहते हैं ना प्यार से समझाओ, बहुत प्यार से समझाया, सभी ने समझाया, इस पड़ोस ने। नहीं समझा तो बहुत मारा पीटा भी, उसको हॉस्टल तक में भी डाला, हॉस्टल से भी भाग गया। मतलब उसके लिए मैंने ज़िंदगी में बहुत पापड़ बेले। बस यही सोचती थी पढ़ ले, मेरा बच्चा किसी तरीके से पढ़ ले। बस मैं उसी जद्दोजहद में लगती रही, और उसे जो है पढ़ाने के चक्कर में मैंने क्या क्या किया मैं बता नहीं सकती। मैंने उसको सरकारी स्कूल में डाला, नहीं पढ़ा तो मैंने उसको प्राइवेट में डाला। अपनी हैसियत से ज़्यादा मैंने उसको किया। जिस वक्त लोग 1000-2000 नहीं कमाते थे, मैंने अपने बच्चों की इतनी इतनी फ़ीस दी कि बच्चे कुछ लायक हो जाएं। मेरे दोनों बच्चे, छोटा बेटा तो मेरा लायक हो चुका है, लेकिन वो मेरे लिए नहीं है, सिर्फ अपने लिए। तो भाई वो उसने बचपन से ऐसे ही काम करे, कभी किसी का मोबाइल ले गया, मेरे मोबाइल चुरा लिए, मेरे घर से पैसे चुरा लिए, मेरी अलमारी तक के लॉक तोड़ दिए उसने। जहाँ जिसके घर में रहता था, जो उससे दया करता था, उन्हीं को चूना लगा जाता था वो। फिर लोग उसे ढूंढते थे मारने पीटने के लिए। मतलब ऐसे करते करते वो बड़ा हो गया। बहुत समझाती रही, 14-15 साल का हुआ जब भी मैंने उसको बहुत समझाया, इतनी मार पिटाई करी। मैं खुद उसको जो है थाने तक में ले गई कि भाई थोड़ा डर जाएगा, लेकिन वो जो है नहीं डरा। वो मार का भी आदी हो चुका था, क्योंकि उसके यार दोस्त भी बहुत मारते पीटते थे। क्योंकि किसी के घर में रहा, किसी ने दया करी, उसका मोबाइल ले गया, उसके पैसे ले गया, फिर वो उसको ढूंढते थे और मैं वहाँ से उसको बचा के लाती थी। मैं हमेशा ये सोचती थी कि अगर ये एक बार कहीं बंद हो गया, जेल चला गया, तो इसकी पूरी लाइफ ख़राब हो जाएगी। तो मैं कैसे कैसे करके उसके जो है कर्जे चुकाती रही। हालांकि मेरी हैसियत नहीं थी, मैं बहुत थोड़ा कमाती थी, किराए के मकान में रहती थी। 2 बच्चों की परवरिश करना, पढ़ाना लिखाना बड़ा मुश्किल था मेरे लिए। लेकिन मैं फिर भी सोचती रही कि चलो मैं इसे हर तरह से बचाती रहूँ। हर तरफ से मैं बचा के आई। मैंने बहुत समझाया उसको, बहुत कुछ मैंने करा, तो भी वो नहीं समझा। फिर पीने पानी भी लग गया। सिगरेट तो वो बहुत पीता है, शराब भी पीने लग गया। बहुत समझाया मैंने उसको। एक दिन आपस में घर में लड़ाई हुई तो उसने क्या करा, उस वक्त वो मेरे ख्याल से 20 साल का होगा, 20-22 साल का। उसने जो है मेरा गला ही दबा दिया, ऐसे करके हाथ से ऐसे। 2 भाइयों में आपस में हुई तू मैं। वो छोटा था मेरा वाला, बहुत छोटा था उस टाइम। तो आपस में झगड़ा हुआ तो उसने मेरा ऐसे गला बीच दिया कि मुझे बोला सारे फसाद की जड़ तू ही है। मतलब नशे में, अगर उस वक्त शायद मेरा छोटा बेटा मुझे नहीं बचाता तो शायद मैं जिंदा न रहती। तो भाई मैंने तो एक माँ बन के बहुत कोशिश करी, उसकी गलतियों को सुधारने की कोशिश करती रही। कहीं से कुछ चुराया, मैंने पैसे भरे। क्योंकि लोग पता है क्या कहते हैं, अरे ये जो तू करता ना फ्रॉड, ये अपनी माँ को भरना पड़ता है। तो भाई मैंने अपने बच्चों से शुरू से कोई पैसा नहीं लिया। मैंने हमेशा यही कहा कि तुम मुझे मेहनत से है ना, तुम मुझे थोड़े से दे दो, 100 रुपये भी दे दोगे मैं उसमें भी खुश हूँ, लेकिन मेहनत के। मैं बेईमानी के कभी पैसे नहीं चाहती। मैं बेईमानी में ना मैंने कभी की है बेईमानी, और ना मैं करना चाहती हूँ। तो मैंने कभी नहीं लिया। अगर मेरा बेटा कहीं से पैसे भी लाया तो मैं उससे 10 बार पूछती हूँ कहाँ से लाया, किसी के साथ फ्रॉड तो नहीं करा। तो भाई जब भी बच्चा कोई गलत करता है तो हमेशा माँ बाप को सुननी पड़ती है। बाप तो क्या सुनता उसका, वो तो बाप तो ऐसा ही था बिल्कुल जैसा बाप बेटे दोनों एक से थे। तो बाप से तो हमारा कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि मैं 5 साल का भी नहीं था जब से मैं अलग हो गई थी। तो भाई ये सब हमारी ज़िंदगी में चलता रहा। तो आज वो मेरा बेटा जो है 35-36 साल का हो चुका है। ठीक है, 90 की उसकी डेट ऑफ बर्थ है। तो भाई उसने, जब मैंने उससे समझाया, मैंने एक दिन बहुत उसको इतना सुनाया, तो उसने क्या फ़ैसला किया जानते?
उसने सोचा अपनी कमियां तो उसने मानी नहीं, उसने मुझे डराने के लिए जो है सुसाइड कर लिया। जब उसने सुसाइड करा तो मैं जानती हूँ 6 दिन मैंने कैसे बिताए। 6-7 दिन, वो 1 हफ्ता जो है हॉस्पिटल में रहा, होश नहीं रहा। थोड़ा सा लेट हो जाते हैं तो शायद वो नहीं बचता। पर मैं सच कहूँ ना, तो अगर वो उस वक्त मर जाता तो मुझे इतना दुख ना होता, थोड़ा रो लेती मैं। तो भाई आजकल जो है बच्चों को समझाना भी बेकार है, जो वो कर रहे हैं गलत वो करने दो उनको। तो भाई बहुत भागम भाग करी मैंने उस बच्चे के लिए, बड़ी मुश्किल से मैंने उसको बचाया, और उसके बावजूद भी वो नहीं सुधरा। उसके वही हालात रहे और वैसा ही रहा। तो मैं भी कई बार परेशान हुई, मैंने भी क्या क्या किया, लेकिन वो जो है नहीं सुधरा। आज की डेट में भी वो नहीं सुधरा। अब मैंने उसको कई सालों से जो है मैं उससे बिल्कुल अलग हो चुकी हूँ, अलग रहती हूँ दोनों बच्चों से। और मैं टेंशन है थोड़ी सी, लेकिन खुश रहती हूँ, क्योंकि जब वो रहता था तो अंदर एक डर बैठा रहता था, कब क्या हो जाए, कब क्या हो जाए, कौन मेरे से कर्जा मांगने आ जाए, कौन क्या हो जाए। आज भी वो यहाँ से गया हुआ है, सर पे उसने 1 लाख रुपए का कर्जा करके, फ्रॉड बन करता है ना, लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। तो 1 लाख रुपए का कर्जा मेरे सर पे करके गया है। चाहती तो मैं वो उसको चुका सकती थी, अब वो कहीं और भी जाता है, वहाँ भी कर्जे करता है। तो अगर मैं आज उसका कर्जा ये चुका देती तो शायद वो मेरे साथ भी होता, लेकिन वो फिर कर्जा करता, फिर मैं कहाँ से देती। अब मेरे पास ना जॉब है ना कुछ है, तो मैं अपना ही पेट भर लूँ वही बहुत है। तो मैंने तो भैया उस दिन से वो हाथ जोड़ लिए उन बच्चों से कि भाई आप अपनी ज़िंदगी अपने आप देखो, मेरे लिए तो मर गए वो, ठीक है। तो आज वो जो है उसकी हालत बद से बदतर हो चुकी है, ऐसे रोडों पे घूम रहा है, उसके सोने के लिए जगह नहीं है, ठीक है, खाने के लिए नहीं है, कहीं भी कुछ भी काम मिलता है वो कर लेता है। अच्छा मैंने पढ़ा लिखा दिया, 10वीं पढ़ा, ज़्यादा तो नहीं पढ़ा, पर 10वीं भी मैंने रो पीट के उसको पढ़ाया है। वो भी ओपन से कराई, बार बार स्कूल में पेपर देने जाता था, भाग जाता था, मैं उसके पेपर दिलाने तक गई हूँ। कभी प्राइवेट में कराया, कभी सरकारी में। चल तू 12वीं तो कर ले किसी तरीके से। 12वीं का फॉर्म भी भरा, पेपर रह गए उसके, पेपर नहीं दिया। अगर वो उस वक्त लॉकडाउन में पेपर दे देता तो बिना पेपर के ही पास हो जाता, फीस भर देता। अपनी जेब से वो 1 रुपया नहीं खर्च कर सकता, सिर्फ पीने में, यार दोस्तों के साथ पीने में मस्त है। तो उन्हें ये याद रहता है बच्चों को दोनों को कि आज मेरे दोस्त का बर्थडे है तो रात को 12 बजे उसको विश करना है। पर माँ बाप को उनको याद नहीं रहता कि हमारी माँ का भी बर्थडे है तो कभी उनको भी विश करना है। उनका खुद का बर्थडे होता है तो वो दुनिया भर में पार्टियाँ देते हैं, चाहे कितना खर्चा हो जाए, लेकिन कभी माँ के लिए खाना भी पैक करा के नहीं लाते, कि जिसकी वजह से हम इस दुनिया में आए हैं। तो उसको एक रोटी तो पूछ ले। तो भाई मेरा ज़्यादा कहने का कुछ वो नहीं था, वीडियो ज़्यादा लंबी हो चुकी है। तो भाई मैंने तो उन बच्चों से किनारा कर लिया और मैं सुखी हूँ भाई। खूब सोती हूँ, उठती हूँ, अपना घर संभालती हूँ, अपना काम देखती हूँ, एक किराए के मकान पे रहती हूँ, बच्चों से कोई भी मतलब नहीं रखती। और मैंने कह दिया मर जाऊँ तो मत पूछना मुझे, मत उठाना, कोई ना कोई तो उठाएगा ना मट्टी, चाहे कोई पुलिस उठाए, चाहे कोई उठाए, चाहे कहीं मुझे फेंक दे। मरने के बाद कौन देख रहा है, कोई नहीं देखता मरने के बाद, कि मैं ऊपर से देखूंगी कि भाई मेरी मट्टी है, ये तो मुझे पता है। और हो सकता है कि मैं खुद ही जो है, मेरा मन है कि मैं उज्जैन जाऊं और उज्जैन जाकर जो है अपना सब कुछ पहले से करा लूं, क्योंकि मेरे मरने के बाद तो कोई नहीं करने वाला। तो मैंने यही सोचा कि जो दाह संस्कार का जो भी कुछ होता है मैं जो है वहाँ जाके खुद पे खुद करा लूँ, कि मेरा कोई कुछ करे या ना करे।
तो मैं खुद जाके कराऊंगी। तो भाई इससे अच्छा ऐसे बच्चों को रखें और जिनकी वजह से हम मर जाएं। तो जीवन तो हमारा जन्म है ही, तो हम मरने के बाद भी क्यों ऐसे काम करें अपने, जो हमारी आत्मा भटकती रहे। तो मैं उन सब माता पिता से यही कहना चाहूँगी कि देखो, जो कहते हैं पूत के पाँव पालने में नज़र आ जाते हैं। जो बच्चा जैसा होता है ना, माँ बाप को पता लग जाता है। ऐसा नहीं होता कि नहीं पता लगता, माँ बाप को सब पता लग जाता है। तो भाई नहीं पढ़ना चाहता तो ना पढ़ाएं ऐसे बच्चों को। अगर मोबाइल की जिद करते हैं तो बोलो कमाओ और ख़रीदो, ठीक है ना। 1 लाख का मोबाइल अगर आप लोगे तो आप सोचो ना, 1 लाख तो आजकल सैलरी भी नहीं मिल रही। एक पढ़ाई लिखाई में लगाओ, सब कुछ लगाओ, अपने आप तक को बेच दो। माँ बाप जो अपने आप तक को बेच देते हैं बच्चों के लिए भाई। तो मैं तो आप लोगों से यही कहूँगी कि आप लोग अपने बच्चों की ऐसी जिद पूरी ना करें। जो जा रहा है, देखो अगर कोई मरेगा तो हम उसे रोक नहीं सकते, अगर उसकी लिखी है वहाँ तो जाएगा। ये एक जरिया बन जाता है कि भाई माँ बाप ने ये नहीं दिलाया तो बच्चों ने सुसाइड कर दिया, उसने वो नहीं करा तो बच्चे मर गए, माँ बाप मर गए। ये सब ऊपर लिखा होता है हमारे। जब हमारा जन्म होता है तो सब लिख जाता है, भगवान हमारी मौत कैसे होगी, कहाँ होगी। तो जो बच्चा जैसा कर रहा है तो उसे करने दो, ठीक है ना। आप कितना रोकोगे, और रुकने वाले है ही नहीं वो। तो बस मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि भाई आप लोग अपने बच्चों की जो ज़रूरत है वो पढ़ाई लिखाई में पूरी कर सकते हैं, खिलाने पिलाने में पूरी करो, ठीक है। और उन चीज़ों में बिल्कुल भी ना करें, बेफालतू की चीज़ों में। जितना बड़ा मोबाइल रखेगा बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। और जब तक वो बच्चा था, मैंने सुना है कि पढ़ाई लिखाई में भी अच्छा था। तो भाई मेरे आपसे इतनी विनती है कि अपने बच्चों की ऐसी ज़िद पूरी ना करें, और प्यार करें, इतना करें जितना कि वो सहन कर पाएँ और आप सहन कर पाओ। बस 16 जब तक बच्चे आपके साथ रहेंगे, जब तक आपकी हर बात मानेंगे, जब तक वो 14-15 साल तक नहीं हो जाते। और जब वो कमाएंगे तो वो आपको ऐसे आंखें दिखाएंगे कि पता नहीं। मेरे बच्चे, छोटा बेटा भी मेरा जो है 15-16 साल तक बिल्कुल ठीक था। यहाँ बैठ तो यहाँ बैठ, ये कर तो ये कर। उससे मैंने ऐसी कोई उम्मीद नहीं लगाई थी कि वो भी ऐसा निकलेगा। लेकिन जब से वो कमाने लगा है तो वो अपने आप को शहंशाह समझने लगा। तो मैंने कहा भाई तुम शहंशाह हो तो हाथ जोड़े और जाओ भाई, अपना अपना कमाओ, अपना खाओ। तो आज मैं जो है अपने दोनों बच्चों पर डिपेंड नहीं हूँ, ना मुझे कोई दोनों बच्चे 1 रुपया देता है और ना मैं लेती हूँ। कभी उधार मांग भी लो तो उनके पास होते नहीं हैं। तो मैंने जो है कहना छोड़ दिया। पर बीच बीच में मैं थोड़ा बहुत चिढ़ा देती हूँ, ला दियो मुझे 1000 रुपये, ला दियो मुझे 1500 रुपये उधार। तो कहते वो है नहीं हमारे पास। तो भाई मुझे किसी का कुछ भी नहीं चाहिए। यहाँ तक कि मैंने कह दिया मैं मर जाऊँ तो मेरे मरे पे तुम 10 रुपये भी मत लगाना। तो बस मैं इतना ये कहूँगी। राधे राधे।